ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर कैसे जाऊं? सामने बड़ी पन्नी पड़ी है। चलो मैं उसी को पहनकर घर चला जाता हूँ। गरीब अमित तूफानी बारिश में पानी में भीगता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा कांप रहा था। तभी वो सामने उस बड़े से कचरे के ढेर के पास आता है और वहाँ से खराब बड़ी सी पन्नी उठाकर उसे अपने शरीर पर पहन लेता है। बारिश बड़े जोरों से हो रही है। चलो इस पन्नी से मैं बारिश के पानी से तो बच जाऊंगा। अमित उस पन्नी को पहनकर सड़क से पैदल जाने लगता है। तभी राह चलते लोग अमित को पन्नी पहने देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो इस बावले को, छाता नहीं है तो क्या पहन लिया इसने। अरे ओ बावले, छाता खरीदने की औकात नहीं है तेरी तो बारिश में बाहर ही क्यों निकलता है? ये सुनकर अमित दुखी हो जाता है और आगे चलने लगता है। तभी आगे भी लोग अमित को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे लोगों को भी गरीबी का मजाक उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है। थोड़े समय बाद अमित उसी गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े घर के बाहर आता है, जहां घर के बाहर उसके दो बच्चे वरुण, वैशाली और उसकी पत्नी अनुजा, ये तीनों फटे पुराने कपड़े पहने खड़े थे। अनुजा, तुम तीनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? जी बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ चौखट पर खड़े हो गए। माँ कहाँ है? जी माँ जी को मैंने पड़ोस वाली शीला बहन के घर भेज दिया था। तभी अमित अपने छोटे से घर के अंदर आता है तो अंदर उसके कच्चे घर की कच्ची छत से पानी घर के अंदर आ रहा था और उस पानी से घर में रखे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, लकड़ियों के सामान खराब हो गए थे। पूरे घर में पानी ही पानी भर चुका था। अनुजा, वो प्लास्टिक का टुकड़ा दो मुझे, मैं वो प्लास्टिक और पन्नी इन दोनों को काटकर दोनों को छत पर बिछा देता हूँ। तभी अमित पन्नी और प्लास्टिक को लेकर जैसे तैसे बारिश में घर के ऊपर चढ़ता है और पन्नी और प्लास्टिक को घर की छत पर बिछाकर उन पर पत्थर रखकर घर में चला आता है, जिसके बाद छत से पानी आना बंद हो जाता है। अरे वाह, अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा घर में। थोड़े समय बाद अनुजा अपनी सास दामिनी को घर लेकर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अमित अपने इस परिवार के साथ अपने इस छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। अमित का घर बहुत छोटा था। उसके घर की छत और दीवारों से बारिश का पानी घर के अंदर आता था, जिसके चलते अमित के घर में बैठा भी नहीं जाता था। बारिश का मौसम आते ही हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम घर की मरम्मत करवा लेते, पर हम तो इतने गरीब हैं कि हमें 2 समय का खाना ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। अमित बेटा, तो किसी से कर्ज लेकर घर की मरम्मत करवा लेना। माँ, मुझ जैसे गरीब को तो कोई अपने पास खड़े भी नहीं रहने देता, तो मुझे कौन कर्जा देगा? इस संसार में गरीब का कोई वजूद नहीं है। माँ, अपनी गरीबी हालत देखकर अमित और उसके परिवार वाले काफी उदास हो जाते हैं। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे बारिश लगातार शुरू ही थी। अब कैसे जाऊँ मैं काम पर? यह नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप थोड़े पैसे जमा करके एक छाता खरीद लीजिए। कैसे खरीदूं छाता अनुजा? मेरी कमाई तो 70 रुपए रोज है, वो भी घर खर्च में चली जाती है। चलो कोई नहीं, मैं बारिश में भीगते हुए ही काम पर चला जाता हूँ। अमित के घर पर छाता नहीं था। पिताजी रुक जाइए, हम अभी आए। तभी वैशाली और वरुण दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अरे वरुण, बाहर मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है। ये बच्चे भी ना। इधर दोनों भाई बहन गांव में एक बड़े से घर के आंगन में आते हैं, जहां कई सारी बड़ी बड़ी पन्नियां पड़ी हुई थी। वरुण, जल्दी पन्नी पहन, फिर हम बाकी पन्नियां लेकर घर चलते हैं। दोनों एक एक पन्नी उठाकर अपने शरीर पर पहन लेते हैं और बाकी की पन्नियां अपने घर लेकर आते हैं। पिताजी, आप ये पन्नी पहन कर जाइए, इसमें आपको पानी नहीं लगेगा। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बड़े कलाकार हैं। माँ, ये पन्नी आप भी लीजिए। आप बाजार सब्जी लाने जाते हो ना, तो आप ये पन्नी पहनकर ही बाजार चले जाना। अच्छा, हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। चलो मैं भी काम पर जा रहा हूँ। अमित घर से बाहर आता है तो बाहर उसके दोनों बच्चे पन्नियां पहने गांव के बच्चों के पास खड़े थे। गांव के बच्चों ने महंगे कीमती रेनकोट पहने हुए थे, उनके पास छाते भी थे और वो बच्चे वैशाली वरुण का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो दोस्तों, इन गरीबों के पास तो छाता भी नहीं है। अरे इन भिखारियों की औकात ही नहीं है छाता खरीदने की, तभी तो ये कचरे की पन्नी पहने घूम रहे हैं। भगवान जी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं?
सारे बच्चे अमित के सामने उसके बच्चों की गरीबी का अपमान कर रहे थे। ये सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान जी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? तभी अमित उसी गांव में एक कारखाने में आकर अनाज की बोरियां उठाने का काम करता है। अमित इस कारखाने में 70 रुपए रोज की कड़ी मजदूरी का काम करता है। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक रात अमित कारखाने से पैदल घर की ओर आ रहा था। बारिश जोरों की चल रही थी। तभी वो गांव के मंदिर के पास आता है और रोज की तरह मंदिर में आकर पूजा करने लगता है। भगवान जी, आप तो जानते हो ना, मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहा है। हमारी गरीबी परेशानी दूर कर दीजिए भगवान जी। तभी अमित मंदिर के बाहर आता है तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक छाता पड़ा दिखाई देता है। उस समय वहाँ कोई नहीं था। अरे, ये छाता किसका है? शायद कोई इसे रखकर कहीं चला गया होगा। अमित बेटा, ये छाता किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। इसे अपने साथ ले जाओ। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब बाद में जानना। पहले इस छाते की सहायता से तुम अपने घर जाओ, वरना बारिश के पानी में भीगने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर ये छाता मेरा नहीं है, मैं कैसे इस छाते को ले सकता हूँ? अरे, ये छाता मेरा है, मैं तुम्हें ये छाता उपहार में दे रहा हूँ। अब तो ले जाओ इस छाते को। तभी बाबा के कहने पर अमित वो छाता हाथ में लेकर उसे खोलता है और वहाँ से अपने घर आता है। छाते के नीचे आने से अमित बारिश में गीला नहीं होता। तभी अमित घर आकर सबको वो छाता दिखाता है। भला हो उस भले इंसान का जिन्होंने तुझे ये छाता दिया। तभी अचानक उस छाते से इतनी सारी छाते बाहर निकल आते हैं कि उन छातों से अमित का पूरा घर भर जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे छाते कैसे निकले इस छाते से? पिताजी, ये क्या हो रहा है? इतने सारे छाते कहाँ से आए? तभी उस छाते से आवाज आती है जो छाता अमित साथ लाया था। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है अमित, मैं एक जादू छाता हूँ। तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ और तुम्हारे दुखों को दूर करने ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सारे छाते मैंने अपने जादू से तुम्हें दिए हैं। मैं रोज तुम्हें कई सारे छाते दूंगा और तुम इन छातों को बेचकर अपनी गरीबी दूर करते जाना। ये सुनकर अमित और उसके परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। अरे, क्या तुम एक जादू छाता हो? ये तो कमाल हो गया, हमारे पास जादुई छाता आ गया। हमारे पास तो कितनी सारी छाते आ गई। अब हम भी बारिश में बाहर छाता लेकर घूमेंगे। ये जादुई छाते, हम गरीबों के जीवन में आकर तुमने हमें जीने की एक नई राह दिखा दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई छाते। अनुजा, ये छाते बेचकर तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी अगले दिन अमित अनुजा दोनों कई सारे छाते लेकर गांव में आते हैं। छाते ले लो, छाते बढ़िया बढ़िया मजबूत छाते ले लो, केवल 100 रुपए में एक छाता खरीदे, केवल 100 रुपए। अरे वाह, केवल 100 रुपए में छाता? अरे भाई, हमें 2 अच्छे वाले छाते देना। तभी अमित दोनों को 2 छाते देकर उनसे पैसे लेता है। देखो अनुजा, हमारे 2 छाते तो हाथों हाथ बिक गए। बस इसी तरह हमारे सारे छाते बिक जाए। तभी दोनों मिलकर सारा दिन पूरे गांव में घूम घूम कर छाते बेचने लगते हैं। शाम तक उनके सारे छाते बिक जाते हैं। वाह वाह वाह, कितने सारे पैसे आ गए हमारे पास। तभी अमित और अनुजा उन पैसों से थोड़ा राशन घर लेकर आते हैं और बढ़िया सा खाना बनाकर अपने परिवार के साथ खाते हैं। इसी तरह वो जादुई छाता अमित को रोज रोज कई सारे छाते देने लगा और अमित अपने परिवार के साथ रोज रोज छाते बेचकर अपनी गरीबी दूर करता गया। एक दिन अमित अनुजा गांव में छाते लिए खड़े थे। तभी एक बच्चा उनके पास आता है। मुझे भी एक छाता चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास तो बस 1 रुपया ही है। बेटा, इतने पैसों में नहीं आता छाता। बच्चा वहाँ से उदास जाने लगता है। रुक जाओ बेटा, वो 1 रुपया लाओ और ये लो छाता। अमित 1 रुपया लेकर एक छाता उस गरीब बच्चे को दे देता है। वो बच्चा वो छाता लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है। देखो अनुजा, वो बच्चा कितना खुश हो गया। अब से हम गरीब लोगों को 1 रुपए में ही छाता बेचेंगे, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी बारिश के पानी से बच सके। उसके बाद से अमित अनुजा गरीबों को 1 रुपए में छाता बेचने लगे और अमीरों को 100 रुपए में छाता बेचते। खुशी खुशी अपना जीवन भी बिताने लगे।
हे भगवान जी, ये मानसून का महीना तो बड़ी आफत मचाता है। इतनी तेज आंधी तूफान में आज भी नहीं जल रही है। बस रोटी बनने तक बारिश न हो। नदियापुर गांव के आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में 8 महीने की गर्भवती सुधा बारंबार चूल्हा जलाने का जतन कर रही थी, लेकिन तेज की आंधी तूफान चलने की वजह से चूल्हा बुझा जा रहा था। तभी बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है और गांव के हर एक निवासी अपने अपने झोपड़ी में होते हैं। तभी झोपड़ी के चौखट पर से कमजोर से दुबले शरीर की सीता ने कहा, हे इंद्र भगवान को भी अभी ही बारिश की आफत लगानी थी। बेचारे किसान लोगों ने खेतों में नारियल के पौधों की रोपाई करी है। बेचारे सब के सब बारिश में भीग रहे होंगे। अरे ओ रामा, देख बारिश के साथ ओले भी बरस रहे हैं। घर चल, बारिश थम जाएगी तो आ जाएंगे रोटी पानी खाकर घर से। नहीं शंकर काका, बादल इतनी जोर जोर से गरज रहा है, लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी। अगर खेतों में पानी भर गया तो सारी की सारी नारियल की फसल बर्बाद हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बार किसी भी हालत में मुझे अपने घर को पक्का करवाना है और मेरी सारी उम्मीद इस नारियल की खेती पर ही निर्भर है। आप जाओ, मैं खेतों में नाला बना कर आऊंगा, आपके भी बना दूंगा ताकि पानी पास होकर नहर में चला जाएगा। जिस प्रकार सुनार के लिए उसका सोने का व्यापार होता है, उसी तरह गरीब किसान के लिए उसकी मिट्टी, खेत और फसल होती है। रामा बारिश में भीगता कांपता हुआ अपने खेत में नाला बनाता है। फिर शंकर के खेत में नदियापुर गांव के निवासी बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। सभी के घर फूस के बने थे, लेकिन सब एक परिवार की तरह प्यार से रहते थे। बन गया नाला, अब घर चलता हूँ, सुधा चिंता कर रही होगी। तभी बहुत से पक्षी बारिश में भीगे हुए नारियल के पेड़ों पर आकर बैठ जाते हैं, जिसे एक नारियल टपक कर गिरता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है, जहाँ बारिश का पानी रोकने के लिए सुधा और 5 साल की गुंजन बर्तन लिए खड़ी थी। अरे ये क्या सुधा, पूरा घर तो जगह जगह से टपक रहा है। पिताजी, माँ बहुत देर से बर्तन लेकर खड़ी है। मैंने कहा भी आप आराम कर लो, आपके पेट में बाबू है, ये सारा पानी मैं निकाल दूंगी बाहर। ये सुनकर गरीबी में जूझ रहा रामा की आंखों में आंसू भर आए और नम आंखों से वो बेटी के सिर को सहलाकर बोला, मेरी सयानी सी बिटिया, रुक जाओ, मैं छत पर ये बड़ी वाली पन्नी डाल देता हूँ, फिर छत नहीं टपकेगी। लेकिन संभल कर जी, छत एकदम कच्ची हो गई है। थोड़ी देर में बारिश का पानी ठहर जाता है। तभी नारियल को देखकर नन्ही गुंजन खाने की जिद से बोली, पिताजी, पिताजी आप ही नारियल मेरे लिए लाए हैं, मुझको भूख लगी है, मैं खा लूं? नहीं गुंजन बेटी, ये खेत की पहली फसल है, इसको भगवान जी को चढ़ाएंगे। बारिश में भीगते हुए रामा मंदिर में ले जाकर नारियल चढ़ा देता है, मगर वो रात नदियापुर गांव के हर एक निवासी को भूखे रहकर काटनी पड़ती है। सुबह होते ही सूरज की किरण फूटने के साथ सभी किसान अपनी गाय बैलों को लेकर खेत पर चल देते हैं, मगर अभी आसमान बरसाती काली घटाओं से घिरा पड़ा था। हे भगवान, इस सेर भर आटे में तो केवल 3 रोटी बनी है। गुंजन बिटिया, ये 1 रोटी तू खा ले और एक पिताजी के लिए बचा देना। 1 रोटी मैं सीता काकी को दे आती हूँ। सुधा सीता की झोपड़ी में आती है, जहाँ एक खाट पे सीता पड़ी हुई थी। अरे सुधा बेटी, तू कल तो बड़ी देर तक मैंने तेरी बाट जोही थी, फिर लगा कि जरूर बारिश के चलते तूने भी बनाया नहीं होगा। सारी उम्र बीत गई इस फूस के घर में रहकर और आधा पेट खाकर। ना जाने हमारे नदियापुर गांव के भाग्य कब बदलेंगे। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बदल जाएगा काकी। इस बार तो गांव की सारी किसान तबकों ने अपने खेत में नारियल उगाए हैं, मगर क्या फायदा, उसका खून पसीना बहाकर बेचारे गरीब किसान फसल उगाते हैं और मुखिया जबरन खरीद लेता है। मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं देता। ला तू रोटी खिला दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी किसानों की नारियल की खेती तैयार हो जाती है, सबके पेड़ में बड़े बड़े नारियल उगते हैं। तभी मुखिया मूंछें मड़ोड़ता हुआ आता है। अरे क्या बात है, इस बार तो खूब अच्छे नारियल हुए हैं तुम्हारे खेत में, इन्हें लेके मेरी हवेली पर आ जाना और दाम ले जाना। तभी बूढ़े रामदीन ने कहा, नहीं मुखिया जी, इस बार हम अपने नारियल शहर के बाजारों में बेचेंगे, आपको नहीं बेचेंगे। हाँ मुखिया जी, आपको अपनी फसल बेचकर हमें कोई मुनाफा नहीं होता और अपने परिवार के लिए हमको पक्के घर बनाने हैं। ये सुनकर मुखिया खेत में से खिसिया कर चला जाता है।
अरे ओ श्यामा। जी मालिक। आज बांध कर सारा पानी इनके खेतों में छोड़ देना। मैंने इनके नारियल के खेतों का नाश नहीं मारा तो मूंछें मुड़वा लूंगा। सभी किसान अपने अपने फसल की पहली उपज का नारियल भगवान को चढ़ाते हैं। उसी रात मुखिया का आदमी पूरे बांध का पानी बहा देता है और ऐसे में बारिश का कहर भी पूरे गांव पर टूट पड़ता है। उस दिन शंकर और पार्वती की बेटी रज्जो का लगन भी था और आंधी तूफान कई घरों को तबाह कर देता है। हे राम, ये इंद्रदेव कैसा उत्पात मचा रहे हैं हमारे गांव पर। रज्जो निकल बेटी, पूरा गांव बाढ़ की चपेटे में आ गया है। बाबा जल्दी करो। अरे तेरा जोड़ा तो ले लेने दे बेटी। सब कुछ बाढ़ में डूबने लगता है। अजी बहुत पीड़ा हो रही है। अरे हिम्मत कर सुधा, बस किसी तरह हमें मंदिर तक पहुंचना है। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था। माल जाल भी बारिश में बह रहे थे। कई दिन बगैर खाए पिए बीत जाता है लेकिन बारिश बंद नहीं होती। हे भगवान, हे इंद्र भगवान, दया करो। अरे कुछ नहीं बचा, घर बार से लेकर खेत खलियान सब नष्ट हो गया। धीरज रखिए काका, सब ठीक कर देंगे भगवान। ये सुनकर गरीबी से हारा हुआ बूढ़ा रामदीन बिलखते हुए बोला, अरे भगवान होता तो ये तबाही आती क्या रामा। हम गरीबों के लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हमें तो अपनी हड्डियां गलाकर ही कमाना खाना है। अरे कभी ये मुखिया हमारा हक नोच नोच कर खाते हैं तो कभी भगवान हम किसानों को बारिश की मार मारता है। कई दिनों तक बारिश के कहर में भूखे रहने की वजह से सबके चेहरे एकदम मुरझा से गए थे। तभी भूख से तड़पते हुए कुंजन ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। डबडबाई आंखों से रामा ने कहा, बेटिया सबर कर, क्योंकि अभी अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हमारे पास। पूरा गांव तबाह हो चुका है। धीरे धीरे करके सबकी आशा टूट रही थी। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं, मानो भगवान नदियापुर गांव के निवासी की परीक्षा ले रहे थे। सब हाथ जोड़े आंसू बहा बहा कर बारिश के थमने की विनती कर रहे थे। तभी एक सप्ताह के बाद बारिश थमने लगती है और पानी का तापमान घटने लगता है। लेकिन पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। सब हिम्मत हार जाते हैं। अरे सब मिट्टी हो गया। रामा देख, हमारे घर ढह गए। एक एक सामान जोड़ा था वो भी नहीं बचा। ये भगवान क्यों हम गरीबों पर बारिश करके बिजली गिराता है। बोलता क्यों नहीं तू अब। भगवान कोई तो चमत्कार कर दे। सब रामा को खूब कोसते हैं क्योंकि इतने के बाद भी वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। तभी 2 पक्षी को एक नारियल के अंदर बैठा हुआ देखता है जिससे उसे घर बनाने का ख्याल सूझता है। काका वो देखिए, वो आकाश के पक्षी न तो हमारी तरह बोलते हैं और न दिखते हैं, फिर भी ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है और उनका पेट भर रहा है। जब ये नारियल के अंदर अपना बसेरा बना सकते हैं तो क्या हम लोग इन नारियल से अपना गांव नहीं बना सकते। ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। लेकिन भला नारियल का घर कैसे बना सकते हैं, वो तो टिकेगा ही नहीं। काश की कोई जादुई नारियल की नगरी बन जाती जहां हम गरीब गांव वाले चैन सुकून से रह पाते। दुख के मन से जैसे ही गांव के निवासी ने ये कहा, तभी सभी नारियल के पेड़ जैसे सूरज की सुनहरी किरणों जैसे चमक उठे और देखते ही देखते एक तेजोमय रोशनी प्रकाशमान होने के साथ साथ सब कुछ जादुई नारियल का गांव में बदल गया। जहां बड़े बड़े नारियल के घर, पेड़, सड़कें, मोटर गाड़ी सब था। जादुई नारियल का गांव एक अनोखा गांव था। हे विधाता, ये क्या चमत्कार है। यहाँ तो नारियल का घर है, कहीं मुझ बुढ़िया की आंखें तो नहीं चौंधी आ गई। तभी एक भविष्यवाणी हुई, आज से ये जादुई नारियल का गांव तुम सबका है। ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। सबने अपने अपने लिए जादुई नारियल वाले घर को चुन लिया और भीतर आकर देखा। अरे वाह बाबा, ये नारियल वाला घर तो कितना सुंदर है। इसकी दीवारें तो हमारे कच्चे फूस वाले घर से कितनी मजबूत है। तभी दीवार से मुस्कुराने की आवाज आई, प्यारी समझ गई। अरे बाप रे बाप, पापा पापा, इन दीवारों की तो कान है। क्योंकि ये जादुई नारियल गांव है। अंत में गांव वाले खुश होकर अपने अपने लिए खाना मांगते हैं और कई दिन बारिश के कहर में जीने के बाद पेट भरकर सब खाना खाते हैं और जादुई नारियल गांव में खुशहाली भरी जिंदगी जीते हैं।